डीआर स्टडी सेंटर में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 5वीं का, है ना, जो आपका वार्षिक एग्ज़ाम 2022-23 में हुआ था। फिलहाल में हम 2022 में और 22-23 में जो क्वेश्चन पेपर आए हुए थे, है ना, चाहे वो हिंदी का, इंग्लिश का, गणित का और पर्यावरण का, सभी सब्जेक्टों के 2022-23 की आपको क्वेश्चनों को दिखा देते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए थे। इसके बाद तुरंत इसके बाद आपको रियल पेपर मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, किसी को बोलना नहीं है, सीधे इस चैनल पर आ जाना है। तो उसमें क्या था, 2022-23 के पेपर में फर्स्ट जो पेज था वो इस प्रकार से दिया गया था, लेकिन इस बार आपका पूरा पूरा आंसर शीट ही अलग दे दी गई है। पिछली बार का जो पेपर था वो इस प्रकार से उसी में क्वेश्चन दिए गए थे और उसी में आंसर लिखने थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार आपको क्वेश्चन पेपर अलग मिलेगा और आंसर शीट अलग मिलेगी। तो पिछली बार जो क्वेश्चन, एक देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि पिछली बार के क्वेश्चन ही नहीं पूछे जा सकते, पूछे जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन या हो सकता है काफ़ी सारे क्वेश्चन पिछले वर्ष के पेपर से उठा लिए जाएं, तो आपको पिछले वर्ष का पेपर पता होना चाहिए कि किस प्रकार हुआ था, कैसा आया था और क्या क्या क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले उसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन इस प्रकार से, एक सूचना दी गई थी। इस सूचना को हम पढ़ते हैं, देखिए आपको पढ़ के सुनाते हैं क्या सूचना थी। छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21/1/2023 को आयोजित बाल सभा में निम्नलिखित गतिविधियां होंगी। गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं अपना नाम अध्यापक को लिखवाएं। गतिविधियों के नाम क्या क्या हैं? सरल कविताएं, बाल गीत और कहानियाँ। दिन कौन सा आपका? शनिवार का दिन है और समय मध्याह्न भोजन के बाद रहेगा। आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? प्रधान अध्यापक महोदय जी के द्वारा, है ना। प्राथमिक शाला का जो प्राचार्य महोदय हैं, प्रधान अध्यापक महोदय हैं, सॉरी, तो उनके द्वारा ये बनाया गया है, ये नोटिस दिया गया है, ये सूचना पटल। ठीक, अब इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतनी सूचना से अब कुछ 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन क्वेश्चनों के देखिए क्या क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था ये वाला, बाल सभा हेतु नाम लिखे जाएंगे। बाल सभा हेतु नाम किसके द्वारा लिखे जाएंगे ये पूछा है। प्रधान अध्यापक द्वारा कि लेखपाल द्वारा कि कक्षाध्यापक द्वारा कि भृत्य द्वारा? तो इसका देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कक्षा अध्यापक, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सी लिख देना था। छात्राएं शब्द किसका बहुवचन है? तो छात्राएं छात्रा का बहुवचन हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन, दी गई सूचना का संबंध किससे है? जो आपकी सूचना है, जो दी गई सूचना ऊपर दी गई है, उस सूचना का संबंध किससे है? मध्याह्न भोजन से है, बाल मेला से है, स्वच्छता गतिविधियों से है कि बाल सभा से है? तो बाल सभा से है, बाल सभा लगने वाली है, उसकी सूचना दी गई है उसमें। चौथा क्वेश्चन है, प्रधान अध्यापक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो प्रधान प्लस अध्यापक, ये वाला ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा देखिए, पांचवें में क्या पूछा गया है? दी गई सूचना किसके लिए उपयोगी है? जो आपकी ऊपर सूचना दी गई है ये इस सूचना पटल पर, तो ये किसके लिए उपयोगी है? पहला शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के लिए नहीं है ये। अभिभावकों के लिए, क्या बच्चों के माता पिता के लिए है? ये उनके लिए भी नहीं। विद्यार्थियों के लिए है? विद्यार्थियों के लिए भी नहीं है। बाल कैबिनेट के लिए, बाल कैबिनेट का मतलब जो ये गतिविधियों में शामिल होना चाहते हैं, है ना, कौन कौन सी, जैसे कोई सरल कविताएं कहना चाहता है, बाल गीत कहना चाहता है, मतलब गाना चाहता है, या कहानियाँ बताना चाहता है, कहना चाहता है, तो उनके लिए ये क्या है? सूचना है। सभी स्टूडेंटों के लिए नहीं है, बाल कैबिनेट के लिए जो किसी ना किसी में भाग लेना चाहता है। तो इसका सही आंसर बाल कैबिनेट हो जाएगा। इसके बाद छठवां से क्वेश्चन पूछे गए थे, वैकल्पिक क्वेश्चन। विद्यासागर ने बालक विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ना होने पर भी अंग्रेजी अंकों का ज्ञान का प्रदर्शन कैसे किया? तो किस प्रकार से किया था? बिल को जोड़कर, है ना। अंग्रेजी का एक बिल दिया गया था उनको, उस बिल को उन्होंने जोड़ दिया था, तो इस प्रकार से उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। सातवां क्वेश्चन है, योग्य व्यक्ति उन्नति करते हैं। विशेषण शब्द इसमें बताना है। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो इसमें व्यक्ति एक संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है योग्य, है ना। व्यक्ति की विशेषता बता रहा है योग्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर का, है ना, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर।
8वां क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, देखिए आपके सामने। ईदगाह मेला में चिमटा खरीदा था। चिमटा किसने खरीदा था ईदगाह के मेला में? तो ईदगाह के मेला में हामिद ने चिमटा खरीदा था, ये आपको पता ही होगा। फिर राजा विक्रमादित्य के दरबार में की मुख्य विशेषता क्या थी? तो नवरत्न। क्या थी इसकी विशेषता? नवरत्न। इसमें राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न होते थे हमेशा। 10वां मध्य प्रदेश का वह पर्वतीय स्थल जहाँ पांडव की गुफाएं स्थित है, वहाँ पचमढ़ी है। पचमढ़ी में पांडव की गुफाएं स्थित हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन। इसके बाद 11वां क्वेश्चन से आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें 3-3 नंबर के दिए हैं, जो 2-2 नंबर के मिलेंगे आपको। एक चीज ध्यान रखिएगा, पुष्प अपने आप को कहाँ अर्पित करने को कह रहा है? तो पुष्प अपने आप को मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जा रहे वीरों के पथ पर अर्पित करने की बात कह रहा है ना। डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार सुविकसित भारत का सपना कैसे साकार होगा? तो डॉक्टर कलाम के अनुसार सुविकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश के प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होकर ईमानदारी से अपना काम करें, है ना। तभी अब्दुल कलाम के अनुसार सुविकसित भारत का सपना पूरा होगा। 13वां क्वेश्चन में निम्नलिखित के अनेकार्थी शब्दों के 2-2 अर्थ लिखिए। काल का हो जाएगा कब? समय और मृत्यु, ठीक। और पन्ना का पृष्ठ हो जाएगा और एक स्थान का नाम भी पन्ना है, ठीक। उत्तर का आंसर और हल, ठीक। इस प्रकार से इनके आपके अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। रम्मो और कल्लो अपनी पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई? तो रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज तभी हो गई जब उन्होंने 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी। फिर इसके बाद 15वां क्वेश्चन, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? हमें हमेशा अभ्यास इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि निरंतर अभ्यास करने से बड़ी सी बड़ी समस्या भी एक दिन हमें सरल लगने लगती है। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध लिखिए। नया जीवन हवा देती है, तो हवा नया जीवन देती है। और फिर धरती पर होती है खेती, तो धरती पर खेती होती है, इसका ऐसा बनाना था। देश को हमें कुछ सीखना चाहे देना, तो देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, ऐसा लिखना था। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। 17वें क्वेश्चन में यह पूछा गया था, किस घटना से चंद्रशेखर आज़ाद की ईमानदारी के गुणों का पता चलता है? तो चंद्रशेखर आज़ाद एक दिन एक चने की दुकान से चने लेकर आते हैं और चने खा रहे थे, तब उनकी चने खाते हुए अंतिम मुट्ठी चना बचा हुआ था, उसमें उनको एक आना या एक सिक्का प्राप्त हुआ। वह सिक्का उन्होंने पुनः उस दुकानदार को वापस कर दिया। इस प्रकार से उनकी ईमानदारी के गुण स्पष्ट हमें समझ में आ जाते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वें क्वेश्चन में लेकर शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखना है। अंबर, अंबर का वस्त्र और वासन भी लिख सकते हैं, है ना। सूरज का सूर्य, दिनकर, पानी का जल, नीर हो जाना है। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएंगे आपके। सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है ना। ये आपको क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के आंसर देख सकते हैं। फिर संस्कृत के देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, एकदम सरल सरल क्वेश्चन पूछे गए थे संस्कृत में। का श्वेत वर्ण, है ना, श्वेत वर्ण का कौन होता है? तो इसमें हंसः वाले लिख देना था, हंसः, ऐसा है ना। का सॉरी क्या श्याम वर्ण, का लिखना था इसमें, का दूसरे में लिखना था, इसमें खा बा वाले बी नंबर ऑप्शन में। का श्वेत वर्ण, तो इसमें भरना था आपको हंसः, क्या हंसः। फिर सप्ताह कति वासरा, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो सप्ताह 7, सप्त, क्या लिखना था? सप्त। फिर इसके बाद आगे देख सकते हैं शिवाजी के संपूर्ण जीवन के चरित्र के बारे में आपको बताना है। रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है, इस पर आपको इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बाकी सबके सब क्वेश्चन शायद आपसे बन जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार एक मित्र को पत्र आया हुआ था, आपके जीवन में घटी
किसी रोचक या विशेष घटना के संबंध में बताते हुए अपनी सहेली या मित्र को पत्र लिखिए, है ना। अपने जीवन में कोई घटना घटी हुई है उसके बारे में अच्छे से समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो, और इन क्वेश्चनों की अगर आपको रिटर्न लिखित आंसर चाहिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसके आपको लिखित आंसर भी दिखा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज से 5वीं का पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। तो मतलब इस चैनल पर आपको वीडियो प्रोवाइड होना चालू हो चुके हैं। आपके ये पेपर तो चालू होने वाले हैं 6 तारीख से। तो अब समझिए कि 5वीं और 8वीं का ही पूरा का पूरा कंटेंट मिलने वाला है। तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सकें, और जितना ज़्यादा हो सके मेरे तरफ से जितना सहयोग होगा मैं आपका पूरा सहयोग करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।